दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट जो है। तो सबसे पहले जो टर्म होता है, मैं पहले टर्म को बता देता हूँ। एक टर्म होता है, इसमें सीपी होता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं दोस्तों। ठीक, ये होता है अपना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, जितने मूल्य में वस्तु को खरीदा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस। इसको लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है दोस्तों, इसी को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों। विक्रय मूल्य। ठीक, हाँ, तो ये क्या है, जितने मूल्य में वस्तु को बेचा गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए तीसरा होता है एमपी होता है, मार्क्ड प्राइस होता है दोस्तों। मार्क्ड प्राइस मतलब क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य ये होता है दोस्तों, जब भी हम कभी भी कॉपी पुस्तक वगैरह लेने जाते हैं तो उसके पीछे में जो मूल्य लिखा रहता है, इसको क्या लिखेंगे, जो अंकित है वो मूल्य, उसमें अंकित किया गया मूल्य, या प्रिंट किया गया, लिख लो दोस्तों, प्रिंट किया गया। प्रिंट जो रहता है ना उसमें रेट, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसको अंकित मूल्य बोलेंगे। अंकित किया गया, प्रिंट किया गया या लिखा गया भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ये तीन टर्म हम लोग को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद होता है एक, चलिए उसके बाद जो होगा उसको बताएंगे, पहले इन तीनों को समझते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है पता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, जितने भी मूल्य में हम किसी वस्तु को लेने जाते हैं वो हमारा मूल्य होता है दोस्तों, खरीदी मूल्य जिसको बोलते हैं, वही कॉस्ट प्राइस होता है। कोई भी लड़का है, ठीक है, एक लड़का है राहुल, ये क्या करता है पता है, एक पुस्तक लाता है 200 रुपए में, इतने में खरीदता है। ठीक है दोस्तों, और इसको अपने दोस्त सुरेश को क्या करता है दोस्तों, को बेच देता है। ठीक, कितने में बेचता है, तो ये 350 रुपए में बेच देता है दोस्तों। ठीक, इतने रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो देखते हैं राहुल को कितने का लाभ होता है। ठीक, देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। यहां पे देखिए मैं क्या बताया हूं, ये होगा क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। ये वाला जो है विक्रय मूल्य, इतने में बेच दिया। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए जब क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य इससे ज्यादा है तो देखिए दोस्तों हम लोग को दो टर्म और देखना है। एक होता है लाभ होता है, लाभ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और दूसरा टर्म होता है दोस्तों हानि होता है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉस बोलते हैं, ठीक। तो देखते हैं हम लोग को लाभ का कंडीशन कब होता है, लाभ का कंडीशन कब होता है, ठीक है। लाभ का कंडीशन कब होगा, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। देखिए मैंने क्या बोला, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, अधिक होगा, अधिक होगा तो चलिए मैं लिखूंगा वहां पे, यहाँ पे अधिक होगा तो क्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होगा, क्रय मूल्य से अधिक होगा, ठीक। ऐसा कंडीशन आएगा, देखिए विक्रय मूल्य का रेट ज्यादा है क्रय मूल्य से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका रेट ज्यादा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लाभ की स्थिति है। लाभ की स्थिति कभी भी रहेगी तो इसमें विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा दोस्तों, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से हमेशा बड़ा होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कभी भी हानि होता है, ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन में बताया कि राहुल 200 रुपए में एक पुस्तक लिया और उसको 350 रुपए में बेच दिया, ठीक। तो हम लोग को लाभ निकालना, चलिए पहले लाभ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य देखिए कितना हो जा रहा है, 350 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 200 रुपए, ठीक। तो दोनों के बीच का देखिए क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 150 रुपए। ये दोस्तों राहुल को लाभ मिला, कितना, 150 रुपए, ठीक। इतना लाभ मिला है। अगर बोलेगा कि लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कभी भी लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा दोस्तों, हमेशा नीचे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कभी भी निकालेंगे, नीचे में क्रय मूल्य रहता है दोस्तों। कभी भी लाभ और हानि कैलकुलेट किया जाता है तो किसमें किया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य में किया जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, क्रय मूल्य है तो ऊपर में कितना लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, लाभ, और ये गुणा 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहां से हम लोग निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए क्या बताया है, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए, और यहाँ पे देखिए लाभ कितना है, 150 रुपए, और यहाँ पे गुणा 100 करेंगे तो देखिए 50 तिया हो जाएगा और 50 चौक हो जाएगा, 4 एकम हो जाएगा और 4 पचीसम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 75% का लाभ होता है दोस्तों, ये लाभ हो गया 75%। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि लाभ कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, ठीक। इस कंडीशन में हमेशा हम लोग को क्या याद रखना है, जब भी हमें लाभ होगा, क्या होगा, लाभ, तो हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इस पेज को मैं मिटाता हूं दोस्तों, ठीक। चलिए अब ये लड़का राहुल एक और पुस्तक लेता है, एक दूसरा पुस्तक लेता है दोस्तों, ये दूसरा पुस्तक लिया, ये सेकेंड है। ये जो लड़का है राहुल, ये लेता है एक और पुस्तक, ये लेता है सेकेंड पुस्तक लेता है। पुस्तक लिया, कितने में लिया दोस्तों, ये लिया 500 रुपए में, इतने में खरीदा,
खरीदा और अपने दोस्त को सुरेश को ये कितने में 400 रुपए में बेच दिया दोस्तों, इतने में बेच दिया। ठीक है, इतने में बेच दिया। तो देखिए क्या होता है, ये 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में खरीदा है दोस्तों और 400 में बेच दिया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम लोग को अब हानि सीखना है दोस्तों। हानि कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हमने सीख लिया, ये हानि क्या होगा। तो हानि क्या होगा दोस्तों, देखिए हानि में हमेशा देखिए ये खरीदा मतलब ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। जहां भी कोई भी चीज खरीदा मतलब क्रय मूल्य होगा, और जहां भी कोई भी चीज बेचा मतलब क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चला कि हानि है। तो हानि के लिए क्या होगा दोस्तों, हमेशा हानि के लिए याद रखना आप लोग, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको सीपी लिखते हैं और यहाँ पे इसको एसपी लिखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा जो है सीपी जो है हमेशा बड़ा होगा, किससे होगा दोस्तों, एसपी से होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हानि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, सीपी माइनस एसपी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, ये हानि हो गया। हानि, अगर मेरे को हानि प्रतिशत निकालना है, दोस्तों, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं बोला हूं आपको कि क्रय मूल्य को हमेशा नीचे में लिखना है। क्रय मूल्य मतलब इसी को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं दोस्तों। ठीक, अब ऊपर में क्या लिखना है, मेरे को हानि लिखना है, हानि। तो चलिए यहां से हानि पहले निकाल देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए। तो देखिए हानि कितने का हुआ, हानि हुआ हम लोग का 100 रुपए का हुआ है दोस्तों, 100 रुपए का। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे कैसे आया ये, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऊपर में हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, दोनों का अंतर रहेगा और गुणा 100 हो जाएगा। हानि रहेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ रहेगा तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हानि प्रतिशत निकाल के देखते हैं। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 500 में 400 को माइनस किए। ठीक, आएगा वही मैं लिखा हूं, क्या हानि भी लिख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला में देखिए, इसके बराबर में मैं लिख देता हूं, इसी को हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये भी इसका फार्मूला है, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। देखिए हानि को क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, और यहाँ पे हानि बटे क्रय मूल्य भी, मतलब ये ही हानि है। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि, तो हानि लिख दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपए, गुणा में कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो हानि प्रतिशत कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 आ जाएगा, नीचे में 500 आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। अब 5 एकम 5, 5 बीसम 100, कितने परसेंट का हानि होगा दोस्तों, 20% का हानि हो जाएगा, 20% का। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए मैं और आगे चलता हूं। ठीक, थोड़ा और आगे चलता हूं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं एक चीज और बताने वाला हूं आपको। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों इसी।
एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हम लोग जहाँ जरूरत रहेगा फार्मूला वही देखेंगे दोस्तों। बाकी जो मैं जो फार्मूला बताया हूँ उसी फार्मूला से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके सीजी व्यापम में इन्हीं क्वेश्चन से भी बहुत क्वेश्चन आए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे मैं एक लड़का लेता हूँ राम। राम क्या है, एक साइकिल लेता है। साइकिल 1200 रुपये में लेता है। 1200 रुपये में खरीदा और साहिल को ये 1500 रुपये में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो बताइए राम को कितने का लाभ हुआ, कितने का और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को क्रय मूल्य क्या है बताइए। पहला दूसरा क्वेश्चन हम लोग अभी दोस्तों 2-3 वीडियो हम लोग का बिल्कुल भी बहुत धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन बहुत इजी हो रहा है, ये तो बहुत सिंपल है। सीखते जाइए, उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर में आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य देखिए। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1200 रुपये। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1500 रुपये। 1500। ठीक, अब देखिए हम लोग को फार्मूला में लिखना है। कैसे लिखेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ, तो लाभ देखिए बड़ा है क्या, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, बिल्कुल, तो लाभ ही होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, हमेशा विक्रय मूल्य में एसपी में ये क्या है, एसपी है और ये क्या है, सीपी है। तो हमेशा एसपी में हम लोग क्रय मूल्य को सीपी को क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे, माइनस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 1500 में 1200 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा दोस्तों, लाभ 300 रुपये। लाभ हो जाएगा 300 रुपये। ठीक, अब देखिए हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य, और ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। लाभ, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे गुणा 100 करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लाभ कितना है 300, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम लोग का 1200 रुपये, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 से 100, 4 25 100 होता है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों, 25% का लाभ हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, फिर मैं ये सेशन को बंद कर दूंगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन से थोड़ा अच्छे लेवल के परसेंटेज से रिलेटेड, प्रतिशत हम लोग पढ़ लिए हैं तो उससे मैं जोड़ के कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, कि अगर बोलेगा कि 20% लाभ हुआ तो क्वेश्चन को पलटेंगे दोस्तों। अभी हम लोग सीधा सीधा कर रहे हैं, यहाँ पे मैं प्रतिशत दूंगा और आपको निकालना है कि क्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, ये सब दोस्तों धीरे धीरे हम लोग लेवल को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक।
यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई लड़का है श्याम, ठीक है। श्याम ने एक बाइक खरीदा, बाइक कितने में खरीदा, बाइक खरीदा 60,000 में, 60,000 में खरीदा, ठीक है। और साहिल को क्या किया, साहिल को उसको 70,000 में बेच दिया दोस्तों, 70,000 में बेच दिया, ठीक। तो बताइए कितने का और कितने % का लाभ हुआ, ठीक है। तो ठीक है, राम को तो श्याम को कितने % का लाभ या हानि हुआ बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक, सीपी, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 60,000 रुपए जितने में खरीदा है, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य जितने में बेचा है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे 70,000 हो जाएगा, ये 70,000, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि हम लोग को क्या निकालना है, लाभ निकालना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इस बार मैं हानि ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 50 कर देता हूँ, हानि लिखते हैं, इस बार हानि निकालते हैं दोस्तों। तो हानि के लिए देखिए क्या होना चाहिए, ये क्या है 50,000, ठीक है। तो देखिए ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60,000 में 50,000 को माइनस करना है, 60,000 में 50,000 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, हानि 10,000 का होगा दोस्तों, हानि 10,000 का हो जाएगा। और हानि प्रतिशत कितने का होगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, हानि प्रतिशत देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हानि लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हानि कितना हो जाएगा आपका, हानि 10,000 का हुआ है, कितने में हुआ है दोस्तों, ये हम लोग का हुआ है 60,000 में हुआ है, 60,000 में, और यहाँ पे क्या है गुणा 100, ठीक। चलिए कटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक, 4 0 से 4 0 कट गया, तो क्या बचाया, यहाँ पे बचा है देखिए हम लोग का 100/6 बचा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/3 लिख सकते हैं दोस्तों, इतना हो गया। अब इसको और अगर आप कैंसिल करना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 3 छक्के 18, ठीक, तो यहाँ पे 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 16.2/3% की हानि हुई है दोस्तों, इतनी की हानि हुई है, समझ में आया। तो इतना आपका हानि हुआ है दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए कल से हम लोग ना कुछ और बेसिक पढ़ेंगे, कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों। अभी मैंने आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कराया, क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास था, ठीक है। कल से हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।